होता है। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य तैतः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः गच्छोद्धव व्रजं सौम्यं पित्रोन्नौ प्रीतिमावह गोपीनां मध्ययोगाधि मस्तदेशै विमोचयः। एक बार भगवान बड़े दुखी होकर बैठे हुए हैं, बहुत दुखी होकर भगवान बैठे थे। इतने में ये उद्धव जी आ गए। उद्धव जी कौन है? देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य। उद्धव कहते हैं, कन्हैया आज तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या है तुम्हारे दुख का कारण? भगवान पहले तो चुपचाप रहे। जब उद्धव जी नहीं माने तब भगवान कहते हैं, उद्धव बहुत समय हो गया है, मुझे आज गोपियों की याद आ रही है, मुझे आज वृंदावन की याद आ रही है, मुझे वो माँ के हाथ का माखन, वो यमुना जी में मेरा स्नान करना, वो बंसुरी बजाना मुझे बहुत याद आ रहा है। मैं जब से इस मथुरा में आया हूं ना, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, धन वैभव सब मिला, लेकिन मुझे सुख नहीं मिला। ऐसी ही हमारी दशा है। हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, जब तक पैसा नहीं होता है शरीर स्वस्थ होता है, और जब पैसा आ जाता है तो हमारे शरीर में बीमारी। जब बच्चा होता है, पैसा नहीं होता है तो मन करता है पैसा होता तो ये भी खाता, ये भी खाता, वो भी खाता, और जब पैसा आ जाता है तो शरीर कुछ खाने की आज्ञा नहीं देता। हे उद्धव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं गोपियों को याद करके अभी भी मेरा हृदय भर आता है। उद्धव जी कहते हैं, देखो कन्हैया, ये सब माया मोह है। अभिस्मृति न कृष्णो मातरम सुहर सखी। अरे संसार में कौन किसका बांधव रहा है, संसार में कौन किसका परिवार रहा है, इसलिए व्यर्थ में चिंता करना छोड़ दो, व्यर्थ का मोह त्याग दो। युवाम सलाघ्य तमोनूनम देहि नामिह मानद नारायणेखिल गुरो यदत्कृतामतिरीदृशी। उद्धव जी कहते हैं, मानद, इसमें संदेह नहीं है कि आप दोनों समस्त शरीरधारियों के आप देवता हैं, आपसे बड़ा न कोई हुआ है न कोई होगा, लेकिन आप ये व्यर्थ का चिंता छोड़ दो। अरे संसार में कौन किसके साथ रहा है, कैसे माता पिता, कैसे पुत्र बांधव कैसे कहे जाएंगे? प्रेम तो केवल ईश्वर से करना चाहिए। तुम्हारा प्रेम निरर्थक है। जिसको ज्ञान होता है ना, उसको फिर ये प्रेम की बातें समझ नहीं आती। उद्धव की समझ में आएगा ही नहीं भैया। भगवान कहते हैं, उद्धव तुम एक काम करो, जाके लगे ना पीर पैर बिलाई मौका जाने पीर पर आई, तुम मेरा एक काम करोगे उद्धव? भगवान, उद्धव जी कहते, पूछिए क्या काम है? उद्धव, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो ना, एक बार वृंदावन जाओ और गोपियों के क्या हाल है वो पूछाओ। उद्धव जी बिल्कुल भगवान के जैसे दिखते हैं, श्याम वर्ण है, पीतांबर फहरा रहा है। उद्धव जी ने ज्ञान दिया, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादय नात्मीयं न पश्यरापि न देहो जन्मैव च। न पत्नी न पुत्र न माता, कोई किसी का नहीं है। ये प्रेम तो झूठा बंधन है। कन्हैया कहते हैं, तुम जा तो आओ, एक बार देखो तो सही झूठा है कि सच्चा है। और कन्हैया ने एक पत्र इनको दे दिया और कहा कि ये पत्र जाकर सीधा गोपियों को दे देना, और गोपियां इस पत्र को पढ़ें और क्या कहेंगी ये मुझे बता देना। सजनों, ऐसा विचार करके आज अक्रूर जी अपने रथ में सवार हुए और गोपियों से मिलने के लिए चल पड़े। नवीक्ष कृष्णानुचरम ब्रज स्त्रियो
जैसे हमारे पहाड़ों में आजकल हमारे घरों की हालत है ना, कैसी हालत हो गई है हमारे घरों की। हल्द्वानी शहरों में रहने वालों ने बाकई की बाकई उजाड़ के रख दी है, वो घर भी गाली करते होंगे। तो वृंदावन की भी ऐसी ही हालत हो गई है। भगवान ने वृंदावन क्या छोड़ा तो मानो आज वृंदावन ना लग के ऐसा लगता है मानो जंगल हो। कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। उद्धव जी देखने लगे ये क्या अचानक, ये क्या हो गया। बछड़ों ने अपनी मैया का दूध पीना छोड़ दिया। दूध पी तो लेते हैं लेकिन गटक नहीं पाते, याद आ जाती है तो वो दूध बाहर को उगल जाता है। किसी से बहुत ज्यादा प्रेम हो और वो अगर हमसे बिछड़ जाए तो फिर उसकी याद में तो कभी कभी आदमी खाना खाना भी छोड़ देता है। गोपियों ने भोजन करना छोड़ दिया है। गोपियां छोड़ो, यहां तक कि जो ब्रज की जो गायें हैं, गायों के बछड़ों ने भी दूध पीना छोड़ दिया। दिन प्रतिदिन कोई अपने सिर पे हाथ रखता है, रोता रहता है। उद्धव ने ये देखा तो उद्धव की आंखें खुल गई। ये क्या देख रहा हूं। शाम के समय, प्रातः काल के समय उद्धव जी वृंदावन पहुंचे। नंद बाबा ने देखा कि उद्धव जी आ रहे हैं तो इन्होंने गले से लगा लिया, उद्धव कैसे हो। मैया यशोदा को अब दिखता नहीं है। मैया यशोदा ने देखा कि ये मेरा कन्हैया आ गया। दौड़ पड़ी मैया यशोदा और अपने पुत्र को गले से लगा लिया, रोने लगी। पुत्र तू इतने दिनों तक कहां था, कैसा था, क्या तुझे तेरी मैया की याद नहीं आती है। उद्धव जी का गला भराया, उद्धव जी रोने लगे। मैया मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो उद्धव हूं। मैया यशोदा ने आंसू बहाने लगी। अरे उद्धव, तुम तो मेरे पुत्र के जैसे दिखते हो, मुझे माफ कीजिएगा, मैं तुम्हें अपना पुत्र समझ बैठी। इतना सुना था तो उद्धव जी रोने लगे। उद्धव जी की आंखें खुल गई। उद्धव जी कहते हैं यही वास्तविकता में प्रेम है। जिसने कभी प्रेम नहीं किया माता पिता से, जिसने कभी प्रेम नहीं किया प्रकृति से, जिसने कभी प्रेम नहीं किया, वो प्रेम की परिभाषा को नहीं समझ सकता। उद्धव जी कहते हैं मैया यशोदा से कि माता ये गोपियों के बारे में कन्हैया कुछ कह रहा था, ये गोपियां कहाँ हैं। तो मैया कहती है जाओ निधिवन में तुमको गोपियां मिल जाएंगी। सभी गोपियां एक ही साथ बैठी हुई हैं और कन्हैया की ही बातें चल रही हैं। देखो जब तक कन्हैया यहाँ था तो कितना आनंद था। वृक्षों ने फल देने छोड़ दिए, नदियों का जल सूखने लगा, गायें रंभाती रहती हैं सुबह से लेकर शाम तक। मथुरा की ओर को देख देख कर बोलती हैं कि अब हमारा कन्हैया आएगा, अब हमारा कन्हैया आएगा। और कन्हैया इतने निष्ठुर है, वृंदावन को छोड़ा तो जीवन भर वापस ही नहीं आएगा। महाभारत के युद्ध में फिर जाकर कहीं गोपियों से भेंट हुई थी। युद्ध में हुई भेंट लगभग 100 साल के बाद। इति वीक्षम कृष्णानुचरम ब्रजस्त्रियः। गोपियों ने देखा कि दूर से कोई आ रहा है। गोपियों ने सोचा ये कन्हैया है, दौड़ पड़ी सभी गोपियां। ऐसा लगा कि मानो किसी बरसों के प्यासे आदमी को जल मिल गया हो। जैसे ही जाकर देखा तो उद्धव जी हैं। अरे प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। ये वृंदावन धाम की महिमा है। संत कहते हैं प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश नहीं होंगे, अब कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई, यहाँ कुंज प्रति कुंज भांति भांति से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। वृंदावन धाम की ये महिमा है। गोपियों ने देखा उद्धव जी हैं। पत्र जो लाए हैं ना, पत्र तो गोपियों ने छीना, झपटी करी तो पत्र फट गया। गोपियों से कहते हैं उद्धव, गोपियों ये तुम्हारा प्रेम किसी काम का नहीं है। आपको प्रेम करना है तो
ईश्वर से प्रेम करो, ये झूठा मोटा प्रेम मत करो, भक्ति करो, अपने मन में ज्ञान लाओ और इस चीज को छोड़ दो। किसी को याद कर करके रोना, इसको त्याग दो। गोपियां समझाती हैं, उद्धव तुम कहां समझोगे, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो तन धन आठो याम, उद्धव हमें श्याम ही से काम है। श्याम ही है श्याम जिए, श्याम बिन नाई जिए, आंधे किसी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति उदो, श्याम सुखदाई सुभलाई शोभा धाम है। उधो तुम भय बौड़े पाती लिए आए दौड़े, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। अरे तेरा योग हम कहाँ रखे उद्धव, हम तो अपने गोविंद से प्रेम करते हैं, हम उसे नहीं छोड़ सकती है। गोपियां कहती हैं, प्यारे जो प्रेम गली